नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोहिसौवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की शाश्वती तीर्थराशि समेत शिखर जी की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। हजारीबाग के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ महाराजों की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, विगत दिनों से हम लोग जिन वाणी का रसपान करते हुए अपने आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अब विदाई की बेला आ गई है। इतने दिनों तक आप लोगों ने शांतिपूर्वक उत्साह के साथ जो धर्म श्रवण किया है उसको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते रहना। साधु भले ही उपस्थित ना हों, जिन वाणी तो आज भी उपस्थित है उसका रसपान आप समय समय पर करते रहेंगे। स्वाध्याय के माध्यम से भी हमें आत्मबोध होता है कि मैं कौन हूँ। स्वरूप हमारा उसी के माध्यम से प्रकट होता है। हमने कल बतलाया था, दर्पण को हम लोग देखते हैं, दर्पण को नहीं देखा जाता, दर्पण को हम देख भी नहीं सकते हैं। भगवान भी हमारे लिए, हम भगवान को देखने नहीं आते हैं। हम लोग भगवान को देखने नहीं आना चाहिए कभी भी। दर्पण है, दर्पण में हम अपने को देखते हैं। भगवान भी आदर्श हैं, उनमें हमारा स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, उसको देखना है, उन जैसे बनने की भावना। भगवान को तो हम भगवान बन के ही जान पाएंगे, लेकिन अपने आप को तो हम भगवान को देख करके भी जान सकते हैं। भगवान को आप बिना भगवान बने नहीं जान सकते। हाँ, खुद को जान सकते हो भक्त बन करके भगवान का। गलत कह रहा हूँ? जब तक आप सच्चे मायने में भक्त बनकर उस प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को नहीं देखोगे, उस स्वरूप को नहीं निहारोगे, तो भगवान की आंखों से दर्शन करने का कोई प्रयोजन थोड़ी है। मुख्य तो हमें अपने स्वरूप को प्रकट करने की भावना होना चाहिए। अपन बोलते भी हैं कि बंदे तद्गुण लब्ध है। भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको निहार रहा हूँ। किस लिए? आपके जैसा बन जाने के लिए, आप जैसे अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए। अभी पुराने कुछ समय से अपनी बात चल रही सत्य के ऊपर। हमने 5-6 प्रकार का सत्य सोचा था, उसके ऊपर हमने प्रकाश भी डाला था। सबसे पहले कौन सा सत्य बतलाया था, याद है आप लोगों को? सब भूल गए हो हैं? सबसे पहले कौन सा सत्य बतलाया था? आभासिक सत्य। आभास होता है, होता नहीं है वास्तव में वैसा। मृग मरीचिका जैसा दूर से दिखाई तो देता है कि है, मगर वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलता कि वो तो और आगे खिसक गया है। हमने इस वस्तु में सुख खोजा, वो वस्तु को प्राप्त किया, पता चला इसमें सुख तो है ही नहीं, और आगे दूसरी वस्तु में सुख खोजने लगे। फिर आगे बढ़े, इसमें मेरे कुछ नहीं रखा है, वो दिखाई, वहाँ और आकर्षण दिख रहा है। जैसे जैसे मृग भागता जाता है
वह पानी की परछाई जो उसको प्रतिबिंबित हो रही है जल के रूप में, वह भी आगे आगे आदमी ज़िंदगी से में निकाल देता है। परद्रव्यों में सुख की खोज करता रहता है और सुख तो है ही नहीं बाहर। एक प्रसंग आता है, आचार्य भगवान ने सुनाया था। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचता है और उनसे निवेदन करता है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, आप सुख का रास्ता बतलाइए। तो उन्होंने अपने स्थान पर एक बाड़ा, मतलब सरोवर टाइप का था, उसमें एक मगरमच्छ पाल रखा था। संस्कारित था पूरा, पहले से ही सिखा रखा था। तो उसने कहा ठीक है, आप एक काम करो, इसका उत्तर हमारा प्रशिक्षित जो मगरमच्छ है वो है आपको बहुत आसानी से दे देगा। पहुंच जाता है वो कि गुरुदेव ने भेजा है, आप बतलाइए कि सुख की परिभाषा क्या है, सुख मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो उस मगरमच्छ ने सबसे पहले कहा, भाई देखो मेरा कंठ बहुत अवरुद्ध हो रहा है, बहुत प्यासा हूँ। चारों तरफ सरोवर में रह रहा है, बैठा था उसी के अंदर ही। वो क्या बोलता है, कहीं से कि आप कहीं से एक लोटा पानी लेकर के आ जाओ, मुझे तो बहुत प्यास लग रही, तड़फ रहा हूँ। तो आगंतुक व्यक्ति जो थे जिज्ञासु, तो उन्होंने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मूर्खता का परिचय दे रहे हो आप। अरे आपके चारों तरफ पानी पानी है, आप पानी में ही रहते हो, अभी पानी में आधे डूबे हुए हो, सिर्फ मुख बाहर निकला है आपका तो, और आप कह रहे हो कि एक लोटा मुझे पानी पिला दो, मेरा कंठ सूख रहा है। तो उसने कहा, हाँ भाई, मैं अगर मूर्ख हूँ तो आप कौन हैं? आप भी तो सुख की खोज बाहर कर रहे हो। सुख बाहर थोड़ी है, अंदर है, आपके पास ही है। जिसमें तुम खोजने मांग रहे हो वो तो वस्तु पर आई दूसरी परावलंबन वाली बात हो गई है। सुख तो अपना स्वरूप है, स्वभाव है। आपको बस दृष्टि को अंदर की ओर करना है तो आपको वह प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ वहाँ मुँह मार रहे हो, भाग रहे हो, फिर भी वो तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मिथ्या दृष्टि होता है और एक सम्यक दृष्टि होता है, दोनों की कसाएँ होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। उसकी कसाएँ अलग होती है और सामने सम्यक दृष्टि कसाएँ अलग होती है। आप लोग दूध गर्म करते हो ना, तो कई बार उफान आता है, उबलने लगता है, बाहर निकलने को होता है, तो आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा छींटे डालते हो पानी, तो दूध शांत हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि का उल्टा होता है, दूध की उफान जैसा होता है सम्यक दृष्टि का, वो क्रोध, कसाएँ इत्यादि। और मिथ्या दृष्टि की कैसी होती हैं, घी गरम करो, उसमें अगर पानी डाल दो और भभक जाता है, आग पर छींटे उचड़ के तुम्हें जला देगा। नहीं समझ रहे हो? तो जो बहुत ज़्यादा कसाई व्यक्ति होता है, अत्यधिक मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के साथ रहता है, उसका भी कसायों का उद्रेक ऐसे ही होता है। आप समझाने जाओगे, अच्छा करने जाओगे तो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा वो। हाँ, तो अपने को स्वरूप को पहचान करना आवश्यक होती है। अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए, अन्यथा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। गुण और दोष की पहचान अगर नहीं होगी तो आप दोषों को छोड़ नहीं पाएंगे और अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अपने यहाँ पहले मोक्ष मार्ग में बढ़ने पर त्याग कराया जाता है, ग्रहण बाद में होता है। पहले एक सांस छोड़ी जाती है, तब दूसरी ग्रहण की जाती है। पहले त्याग करो 5 पापों का, फिर पंच महाव्रत हम बाद में देंगे। पहले झूठ का त्याग करो तो फिर सत्य महाव्रत आप में प्रकट होगा। पहले बुरा छोड़ना, अगर बर्तन को पहले साफ तो करो, तो पात्र साफ होगा, तब तो हम आपके लिए अंदर में खीर डालेंगे तो वो है स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपके पात्र में कचड़ा है, गंदगी है पहले से ही, और हम उसमें अच्छी अच्छी वस्तु, अमूल वस्तु डाल भी दें तो क्या होगा? तो मूल किसका होता है?
वस्तु का नहीं होता है। भोग्य पदार्थों का मूल्य होता भी है और नहीं भी होता है। मुख्य तो अमूल्य वस्तु है भोक्ता। आपने भरपेट भोजन कर लिया, फुल टैंक है, और आप कहोगे भैया हम तुम्हें 2 करोड़ रुपये देते हैं, बस 4 रोटी और खा लो, खा लोगे? 4 करोड़ मिल रहे हैं, सोच लो। नहीं, अब उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, उस रोटी का कोई मूल्य नहीं, हमारी निर्मूल हो गई वस्तु। अभी तक जब तक भूखे थे तो उसका बहुत ज़्यादा मूल्य था आपके जीवन में, और प्यास लगी थी, पानी का कितना मूल्य है। मतलब एक आधे गिलास आधे लोटे जल के लिए एक सम्राट ने पूरे राज्य की घोषणा, मैं तेरे को राज्य देता, मुझे प्राण बचा ले, बस 1 लोटा पानी पिला दे मुझे। तो एक राजा जंगल में भटक जाता है, भटकते भटकते प्राणांत होने की स्थिति में आ जाता है, कोई जगह नहीं मिलती है, शरण नहीं मिलती है। पुण्योदय से उसको कुटिया दिखाई देती है, वो वहाँ जाता है, तो बोलता है मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिए। तो वो व्यक्ति सौदा करता है, भैया मेरे पास जंगल में पानी की बहुत किल्लत है, बहुत दूर से लाना पड़ता है, बहुत कम बचा है, ऐसे कैसे पिला दूँ, मुझे भी तो जीना है। तो बोलता मैं राजा हूँ, आपको इतने मोहर लाख सोना दे दूँगा, बस 1 लोटा। नहीं, आधा राज देने तैयार। 1 लोटा नहीं, आधा लोटा पिला दे भाई, प्राण तो बचा ले मेरे। मतलब पानी के आगे उस राज्य का भी कोई मूल निर्मूल हो गया पूरा राज्य, क्योंकि अभी प्राण संकट में है। कीमत किसकी है? भोक्ता की कीमत है। भोक्ता ही रहेगा तो राजा कौन रहेगा? जब राजा ही नहीं बचेगा, राज किसका होगा? तो वस्तु की कीमत नहीं होती है। हाँ होती है जब उसकी आवश्यकता उस समय तक, अन्यथा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। आपका पूरा गला भर गया है, पानी पी लिया है, भोजन कर लिया, इसके बाद आप कभी 1 लोटा और पी लो दूध, अच्छी खीर, अच्छे पिस्ता बादाम में डाल के बनाया गया है, पौष्टिक है, उल्टा असर करेगा, विष का काम करेगा, वो वमन करा देगा, जो खाया है वह भी बाहर हो जाएगा, बीमार कर देगा। कीमत किसकी है? भोक्ता की कीमत होती है, भोग वस्तु की नहीं होती है। इसलिए हमको इस वो दृष्टि रखना है स्वयं की, भोक्ता जो भोगने वाला है, हम मैं कौन हूँ। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक कि आगे की आप धर्म की यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। स्वरूप का ज्ञान होना पहले आवश्यक है, अन्यथा हम आप अपने आप को बस सुनते समय श्रोता मान लोगे, खाते समय भोक्ता मान लोगे और बोलते समय वक्ता मान लोगे अपने आप को। क्योंकि ये तो बाहरी पहचान हो गई, पुद्गल की पहचानें हो गई हैं। आपका असली स्वरूप क्या है? किस रूप में आप अपने आप को जानते हो, क्या मानते हो? इस शरीर से भिन्न आत्मद्रव्य की आपने कल्पना की, कर पाते हैं? कभी ध्यान लगाते हैं? भगवान के पास तो आते हो, लेकिन भगवान जैसे बनने की भावना कितनी बार होती है? कितनी बार अंदर से मन कचोटता है, नहीं भाई मैं गलत राह पे जा रहा हूँ, भगवान मुझे तो आपके बताए मार्ग पर चल के ही अपना कल्याण का मार्ग खोज लेना चाहिए था, मगर हम भटके हुए हैं। होता कभी ऐसा फीलिंग? नहीं होती तो क्या होना उस मंदिर आने से? फिर ये तो पत्थर जैसा हो गया भगवान। अगर हमारा प्रतिबिंब उसमें नहीं झलक रहा है तो भगवान तो अपने आप में बहुत सर्वदर्शी हैं, अमूल्य हैं, उनकी कोई हम गणना नहीं कर सकते, किसी वस्तु से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है, हमारा लक्ष्य अच्छा नहीं है, उद्देश्य अगर हमारा भटका हुआ है, तो उस मंदिर के भगवान जी हमारे लिए कोई प्रयोजन सिद्ध करने वाले नहीं होंगे। हाँ, उनमें शक्ति है, अनंत शक्ति, हमारे सारे काम करते भी आ रहे हैं, होते हैं उनकी कृपा से। वो नहीं करते हैं मगर होते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कसायों की मंदता होती है, भगवान के प्रति समर्पण होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर कसाय की मंदता होगी वैसे वैसे उसके पुण्य का वर्धन होता चला जाता है। धर्म अलग वस्तु है और पुण्य अलग वस्तु है। पुण्य तो आप कोई भी व्यक्ति कमा लेता है, पुण्य कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस दिन हमने बताया था ना, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए।
संसार में इतने लोग पापी हैं, धनाढ्य हैं, सत्ता में हैं, वैभव है, सब कुछ है उनके पास, पुण्य का ज़बरदस्त बैकअप है, उसके दम पर वो राज्य कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। किसके दम पर? उस पुण्य के। पुण्य तो किसी के पास, धर्म नहीं है उनके पास, पुण्य तो है। जो भी व्यक्ति किसी के आगे नम्र होता है, झुकता है, जो जिसकी आस्था जिस भगवान में भी है, जैन है अजैन है जो भी है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो झुक रहा है, मतलब अपनी कसाय को मंद कर रहा है। बिना अहंकारी व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता। उसने अपने आप को छोटा माने बिना तो वो झुक नहीं सकता कभी तीन काल में। उसने अपने आप को किसी के आगे भी सही, भगवान जिस भी मूर्ति में उसने अपनी भगवान की कल्पना कर ली है, अपने में बड़े से नेता को झुक रहे हो आप, गुरुओं को भी झुक रहे हो, सामान्य टीचरों को भी, सामान्य अपने गृहस्थों में आपस में बंद एक दो समाचार कर रहे हो, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं। इनसे तो आपका नियम से पुण्य वर्धन होगा ही होगा। लेकिन इसको हम धर्म का स्वरूप नहीं कह सकते हैं। धर्म अलग वस्तु होती है, पुण्य तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन धर्म कमाना बहुत दुर्लभ है। वह तो भगवान के चरणों से ही उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। दृष्टि की समीचीनता जब तक नहीं होगी तब तक आप धर्म क्रिया कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मुख्य रूप से हमको इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए। सत्य के बारे में बता रहे थे कि आभासिक सत्य, जो जैसा नहीं है फिर भी ऐसा लगता है कि वो है, प्रतीत होता है। दूसरा बतलाया था कौन सा? काल्पनिक सत्य बतलाया था, एक नहीं बताया था, रेडीमर वाला, वो शमसू नमनीत की कथा सुनाई थी हमने याद नहीं आप लोगों को? कुछ तो लोग बैठे हो गए यहाँ। एक शमसू नवनीत की कथा सुनाई थी कि इसको घर घर जाके छाछ पीता था और मूँछों पे उसके मक्खन रह जाता था। एकत्रित करते करते कल्पनाओं में खो गया कि इसको बेच करके अब क्या क्या आगे की प्लानिंग करनी है। हम लोग भी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या क्या करना है। आपने लॉटरी खरीद ली और लॉटरी खरीदते साथ अगर लग गई ना तो सारी प्लानिंग हो जाती है आगे तक की कि अगर इतने करोड़ मिल गए हमें तो हम क्या क्या करेंगे इसके माध्यम से। नहीं करते हो? तो ये तो ड्रे ड्रीमर जैसी बात, होना नहीं होना वो बात जरूरी नहीं है, लेकिन कल्पनाओं में तो आदमी जी ही लेता है, उसको भी सत्य मान के चलता है। कई बार तो ऐसा आभास होता है कि वो जो हम कल्पना कर रहे हैं वो सत्य ही है। हाँ, इसके बाद आता है एक स्वप्निल सत्य, जो हम बंद आँख का सपना जैसे बोलते हैं। एक खुली आँख का सपना और एक बंद आँख का सपना। एक राजा, बड़ा विशाल साम्राज्य, उसकी गुणवान पत्नी और एक सुसज्जन पुत्र। वह राजा की आँखों का तारा है। रानी उसे देख के अपने आप को धन्यता महसूस करती है। सारी प्रजा उसमें युवा सम्राट के दर्शन करती है, भविष्य के ये हमारे राजा हैं। चारों तरफ उद्यान हैं, नगर में बहुत अच्छे अच्छे शोभनीय दृश्य हैं, सब कुछ है। धीरे धीरे राज भोगते भोगते एक दिन ऐसी घटना घटती है कि बच्चा उनका अस्वस्थ होने लगता है। बीमारी इतनी ज़्यादा गहनता में चली जाती है, बढ़ जाती है कि अब वैद्यों को, हकीमों को बुलाना पड़ता है। आते हैं, राजा उनके बच्चे के सराहने बैठे रहता है। वैद्य बेटा ठीक हो जाएंगे ना? बहुत आकुल व्याकुल होता है उनके लिए, बच्चे के लिए।